अब हम इस चैप्टर के सबसे अहम जो हिस्सा है उसकी तरफ जाते हैं। इसमें इसका टाइटल है पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव साइन कन्वेंशन है, इसका जो काउंटर पार्ट है वो एक्टिव साइन कन्वेंशन है। पैसिव साइन कन्वेंशन जो है वो कन्वेंशनल करंट के लिए, इसी तरह एक्टिव साइन कन्वेंशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। तो हम जैसे कि हमने कहा कि हम पॉजिटिव चार्जेस अज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्लो कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट में। अगर मैं ये एलिमेंट है, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसमें से मूव कर रहे हैं। तो इसकी बुनियाद पे पॉजिटिव यानी चार्जेस की बुनियाद पे जो पैसिव साइन कन्वेंशन है वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव जो है वो प्लस कब होगी, यानी सप्लाई कब होगी, और पॉजिटिव कंज्यूम कब होगी। तो एक बात यह है कि जो अगर पॉजिटिव रिसीव होगी या कंज्यूम होगी तो वो पॉजिटिव साइन होगा। पावर यानी इन शॉर्ट वी कैन से इफ पावर इज पॉजिटिव सो इट इज रिसीव्ड और कंज्यूम्ड। इसके बहुत सारे वर्ब्स हैं यूज करते हैं। रिसीव्ड कह सकते हैं, कंज्यूम्ड कह सकते हैं। और अगर ये पावर जो है वो नेगेटिव हो यानी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सो दिस इज सप्लाइड पावर और डिलीवर्ड, यूं हम कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पावर वैल्यू अगर फर्स्ट करें P इज इक्वल टू 5 वाट से, हम ये कहेंगे 5 वाट कंज्यूम हुआ है। अगर आ जाएगी P इज इक्वल टू -5 वाट, हम कहेंगे कि 5 वाट सप्लाई हुआ है। सो ये एक ज़रूरी है कि हम ये 5 वाट हो तो हम ये लिख सकते हैं कि इज 5 वाट एब्जॉर्ब्ड। और यूजुअली हमारी बुक जो है वो ये इस्तेमाल करती है, अगर आप -5 आया तो आप कह सकते हैं कि 5 वाट डिलीवर्ड। नेगेटिव साइन वर्ब में आ जाएगा। इस यानी डिलीवर हुआ इसका मतलब है कि ये दे रहा है पावर और ये पावर ले रहा है। तो ये ऑब्वियसली लोड है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सम रेजिस्टर इज देयर, इंडक्टर कैपेसिटर या रेजिस्टर। और ये जो है ये एक्चुअली सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जो भी बैटरी, जनरेटर, ये यूजुअली दे डिलीवर पावर। तो ये प्लस और माइनस का मतलब है। एक तो पहली बात तो हमने ये तय कर ली कि पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर का मतलब क्या है। आप ये नहीं लिख सकते कि P इक्वल टू -5 वाट डिलीवर्ड। आपने माइनस साइन को हटाना होगा, उसको वर्ब में एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे अब पैसिव साइन कन्वेंशन पे अभी हम नहीं आए। पैसिव साइन कन्वेंशन पे पहले उससे पहले पावर की बात ज़रूरी थी। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक आपके पास एक सर्किट एलिमेंट है, उसके दो टर्मिनल्स हैं A और B, और उसके अक्रॉस अगर पॉजिटिव वोल्टेज है यानी A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, और IAB से करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये इसने ये कहा कि इफ वोल्टेज एंड करंट्स आर बोथ पॉजिटिव, यानी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, करंट का भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, और चार्जेस मूव फ्रॉम हाई टू लो वोल्टेज यानी प्लस से माइनस की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो कंपोनेंट है ये एनर्जी रिसीव करेगा, और एनर्जी अगर रिसीव करेगा तो पावर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जिसका मतलब ये होगा अगर पावर रिसीव करे या कंज्यूम करे तो दिस इज अ पैसिव एलिमेंट, पैसिव सर्किट एलिमेंट। और ये पैसिव सर्किट एलिमेंट कौन से थे? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन का जो पहला एलिमेंट हमने डिफाइन किया कि पैसिव एलिमेंट क्या होता है। पैसिव एलिमेंट वो होता है जिसमें से अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो अगर प्लस या माइनस की तरफ जाएगा तो वो पैसिव एलिमेंट होगा, और वो पैसिव एलिमेंट हमेशा पावर कंज्यूम करता है या पावर उसके क्रॉस ड्रॉप होती है, सॉरी पावर कंज्यूम करता है यानी वोल्टेज ड्रॉप होती है उसके क्रॉस। अभी हम ये क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये बताती है कि हमने कोई भी सर्किट गिवन है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे लगानी है। तो जब आपको ये बहुत सारे लोग ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो वो बाय डिफ़ॉल्ट पैसिव साइन कन्वेंशन लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पैसिव साइन कन्वेंशन एक्चुअली है क्या।
तो वो हमने पहले इसको डिफाइन करना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है, ताकि हमें पता हो कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। A consequence of this convention, यानी पैसिव साइन कन्वेंशन, ये है कि the reference direction for current and voltages are not independent if we assume passive element, यानी अगर हम पैसिव एलिमेंट हो हमारे पास तो फिर हम इंडिपेंडेंटली वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट, वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये बात याद रहे कि वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान और करंट उन 2 पॉइंट्स के दरमियान फ्लो होता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इतना करंट है, ये नहीं आपने बताना कि फ्लो है, या आप ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इतनी फ्लो कर रही है। वोल्टेज इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। इट इज यू हैव टू हैव 2 पॉइंट्स देयर। ओके, ऊपर वाले जो पॉइंट है इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये पॉइंट मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ उर्दू में कि अगर आपने एक रेफरेंस पोलैरिटी रख ली, जैसे ये सर्किट एलिमेंट था, आपने क्या दिया कि ये प्लस है ये माइनस है, और उसका नाम डबल सबस्क्रिप्ट में आपने रख दिया कि ये पॉजिटिव पे और बी नेगेटिव पे। तो अब आप ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि अब आप करंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये दोनों डिपेंडेंट हैं। अगर आपने पैसिव क्यों कि ये अगर पैसिव एलिमेंट है तो ये प्लस माइनस है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है तब ये पैसिव एलिमेंट है, और पैसिव एलिमेंट की बात हो रही है, बैटरी की बात नहीं हो रही। तो पैसिव एलिमेंट में हमेशा क्या होगा, वोल्टेज और करंट आई भी पॉजिटिव हैं, तो हमेशा तो तब ही करंट ने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो किया है और वोल्टेज ड्रॉप हुई है या पावर कंज्यूम हुई है, और ये पैसिव एलिमेंट है। पैसिव साइन कन्वेंशन दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने पोलैरिटी सेलेक्ट कर ली है तो करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप करंट बी से ए की तरफ फ्लो नहीं करवा सकते क्योंकि वो पैसिव एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहा होगा उस केस में। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ, आप देख लें इसने क्या लिखा है कि रेफरेंस ऑफ द डायरेक्शन, वो रेफरेंस करंट की डायरेक्शन, करंट की कन्वेंशन एरो से है, वोल्टेज की पोलैरिटी से, तो करंट की डायरेक्शन अब आप हर सूरत में ये होगी। दूसरा केस देख लेते हैं, यही वही सर्किट एलिमेंट है। अब आपने करंट डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, अब क्या होगा, वोल्टेज डेफिनेटली प्लस से माइनस, लो से हाई की तरफ करंट तब फ्लो करता है लो से हाई हो, सॉरी हाई से लो की तरफ जाए। सो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज की, ये डेफिनेशन है कि ये तभी फ्लो करता है जब हाई से लो की तरफ जाए पैसिव एलिमेंट। सो इफ द रेफरेंस डायरेक्शन फॉर द करंट इज गिवन, अब आपने करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, अब पोलैरिटी प्लस माइनस भी ए बी ही होगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यानी पैसिव साइन कन्वेंशन इन शॉर्ट ये है कि आप ये आपको बताती है कि अगर आपने करंट सेलेक्ट कर लिया तो फिर वोल्टेज अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, अगर आपने पोलैरिटी लगा दी है तो फिर करंट अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपने एक सेलेक्ट किया तो दूसरी उसके मुताबिक होगी। दैट इज सिंपली द पैसिव साइन कन्वेंशन। अब जैसे ये देख लें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूछा जा रहा है कि द एलिमेंट रिसीव 20 वाट ऑफ पावर, व्हाट इज द करंट। 20 वाट पावर है दिया क्या करंट पूछा जा रहा है और दिया क्या हुआ वोल्टेज, तो ऑब्वियसली P इज इक्वल टू वी आई है। अब ये आपका टेस्ट लेना चाह रहा है कि आप जो है वो किस तरीके से जो आपने पीछे वोल्टेजेस और करंट की जो पैसिव साइन कन्वेंशन अभी आपने देखा है, तो आप और उससे पीछे हमने देख लिया था कि अगर हम पॉजिटिव, यानी मैं इसको थोड़ा सा रेजिस्टर बना देता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा एम्फसाइज हो जाए पॉइंट, और मैं फ़िलहाल नाम नहीं देता प्लस माइनस, मैं पोलैरिटी जैसे ये प्लस है माइनस है, इसके दरमियान क्या है -10 वोल्ट, मैं वेरिएबल को भी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। और उसने कहा जी दी पावर इज़ 20 वाट प्लस है, यानी इसका मतलब है कि इसने हमें पावर दी है और रिसीव पावर कर रहा है, और +20 लिखा हुआ है एक्चुअली, तो रिसीव कर रहा है, तो ये +20 है, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। तो हमने ये देखना है कि करंट की, यानी करंट तो मालूम करना मुश्किल नहीं है, करंट जो है वो पावर और वोल्टेज की रेशो है,
और पावर हमें दी हुई है 20 है और वी क्या है 10 है और ये आ जाता है 2 एम्पेयर। अब हमने ये जानना है कि करंट इधर है ये डायरेक्शन है उसकी और 2 एम्पेयर है ऑब्वियसली करंट। अभी मैंने इसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं की क्योंकि मैं पावर गिवन है तो मैं पैसिव साइन कन्वेंशन का सहारा लूँगा। तो मुझे पता है कि अब मैं एक तो मुझे ये पता चल गया इस रेशो से कि ये 2 आएगा प्लस माइनस आएगा क्या आएगा ये करंट मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ से मैग्नीट्यूड जानना था इसलिए मैंने यहाँ पे -10 नहीं लिखा। हमने ये कहा था कि पैसिव साइन कन्वेंशन में इसने एम्फसाइज किया था कि वोल्टेज भी पॉजिटिव हो, करंट भी पॉजिटिव हो और वोल्टेज दोनों बोथ पॉजिटिव हो, तब ऐसा होगा। अब मैंने देख लिया कि वोल्टेज तो नेगेटिव है। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा सहारा लेता हूँ जो मैंने पहले चीज़ें जिनके बारे में जानकारी हुई है वो ये थी कि अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को फ्लिप करना चाहूँ, मैं दोबारा इसको बनाता हूँ ताकि ये हमारे पास ही रहे। ये सर्किट दोबारा बनाता हूँ, रेजिस्टर है। मुझे मालूम है कि मैं अगर इस मैग्नीट्यूड को फ्लिप करना चाहूँ +10 करना चाहूँ तो मैं पोलैरिटी तब्दील कर दूंगा, तो माइनस ही हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। दिस इज दी पोलैरिटी। अब पावर 20 वाट है। अब मैंने देखना है कि पावर सॉरी ये गलत है। अब वैल्यू मैंने पॉजिटिव कर दी है तो मुझे पता है कि पॉजिटिव कैसे करनी है, ये मैंने पीछे सीखा है इसको। तो अब अगर करंट इधर मैं फ्लो कराता हूँ, पॉजिटिव चार्ज लो से हाई जो जाए और ये वोल्टेज पॉजिटिव हो तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये प्लस साइन नहीं आएगा माइनस साइन आएगा। तो लिहाजा ये तय हो गया कि करंट 2 एम्पेयर अगर आ रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और हाई से लो की तरफ जा रहा है, तभी 2 × 10 20 वाट आया है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो ये नहीं है बल्कि ये है 2 एम्पेयर। इसको मैं एक और तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं वेरीफाई करने के लिए बजाय इसके कि मैं ये डायरेक्शन तब्दील करूँ और सब कुछ तब्दील करूँ, तो इस केस में तो करना पड़ गया था क्योंकि मैं ये जानना था। लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ, पेन में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पॉइंट एम्फसाइज हो जाए कि इन जनरल अगर करंट की मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ ये सही है या नहीं। एक तरीका तो ये है कि आपने ये टेस्ट कर लिया, ये करंट की डायरेक्ट वोल्टेज की पोलैरिटी शिफ्ट करके और करंट को देख के और इस पावर को देख के मैं इससे देखना चाह रहा हूँ आया ये सही है या नहीं। आपने क्या करना है, पी पावर आपने देखना है कि करंट किसको हिट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को या पॉजिटिव को। नेगेटिव को हिट कर रहा है, ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव से निकल रहा है। पॉजिटिव से लीव करे या नेगेटिव को हिट करे एक ही बात है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन द हिटिंग। सो पॉजिटिव अगर नेगेटिव को हिट करे आपने नेगेटिव साइन लगाना है। वोल्टेज की वैल्यू भले जो भी हो, इस केस में 10 वोल्ट है, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल गेट -20 वाट पावर। और पॉजिटिव पावर का मतलब है एब्जॉर्ब हुई है, और ये एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है वो उसको वेरीफाई कर रही है। यहाँ से मैंने वेरीफाई कर दी है, सो ये 20 वाट, और यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेम सर्किट है। सो दिस इज दी पैसिव साइन कन्वेंशन। और ये सबसे ज़्यादा अहम है कि कोई भी सर्किट गिवन हो तो आपने करंट्स की डायरेक्शन या वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे रखनी है। सो सेलेक्ट रेफरेंस डायरेक्शन बेस्ड ऑन पैसिव साइन कन्वेंशन। और पैसिव साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी करंट की डायरेक्शन या पोलैरिटी सेलेक्ट करनी है वो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक करनी है, जो कि उसने पहले यहाँ पे दिखा दी है कि अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव हो और करंट भी पॉजिटिव हो तो ये प्लस माइनस हो तो करंट, अगर आपने प्लस माइनस ये सेलेक्ट किया तो करंट यूँ होगा, या अगर आपने करंट यूँ सेलेक्ट किया तो ये प्लस माइनस होगा। या मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर आपने प्लस माइनस ये रख लिया तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, या करंट पहले सेलेक्ट किया तो पोलैरिटी की डेफिनेशन ये डायरेक्शन ये होगी या रेफरेंस ये होगी। तो यहाँ पे इसने 20 वाट इज इक्वल VAB इंटू IAB लिख दी है। ये आई डोंट नो इसने कौन सा तरीका तैयार किया, इसने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, बट दिस कुड एंड अप इनटू अ प्रॉब्लम इफ इन सम केसेस, तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। जो हमने बातें डिस्कस की हैं उनको IAB इज इक्वल टू, अच्छा ये देखना IAB इसने पूछा है,
इस डायरेक्शन में यानी B से A की तरफ जो है वो 2 एम्पेयर है, तो IAB वुड बी एक्चुअली -2 एम्पेयर एंड दैट्स इट। तो ये एक एग्जांपल थी और करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे इसने दिखा भी दी है रेड एरो से कि करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा और ये 2 एम्पेयर फ्लो करेगा। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो -2 एम्पेयर होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पैसिव साइन कन्वेंशन के लिए ये एक सर्किट एलिमेंट है और ये दिखाया उसने कि ये वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हो। इस सारे केसेस इसने डिस्कस किए और करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है। इन दो एलिमेंट्स S1 और S2 के दरमियान पोलैरिटी ये है +-V और करंट की डायरेक्शन ये है। तो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि मुख्तलिफ इन करंट्स और वोल्टेजेस के केसेस के लिए से ये हैं। पावर S1 क्या कर रहा है, S2 क्या कर रहा है। तो ये तमाम केसेस आप वैसे उसके लिहाज से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम जो पैसिव साइन कन्वेंशन जेनेरिक तरीका है उसको फॉलो करेंगे। अब फर्स्ट करें वोल्टेज पॉजिटिव है यानी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, और करंट भी पॉजिटिव है। तो आई कैन सी है ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट अगर इसके अंदर कहीं है और ये एक एलिमेंट है इसके अंदर है कहीं, और ये आप जो एक्चुअल साइन है वो ये है, करंट यूं जा रहा है और यूं इसमें एलिमेंट में से फ्लो कर रहा है और ये वोल्टेज है। कहता है वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हो। S1 क्या कर रहा है, S2 क्या कर रहा है। S1 को मैं देखता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है। एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हैं, वरना अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है कि ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा अगर एक वायर है। करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट हिट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, तो पैसिव साइन कन्वेंशन में पावर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो S2 जो है पावर इन S2 सबस्क्रिप्ट से मैं बता सकता हूँ ये S2 है और ये VI लिख दिया। और पावर इन S1 करंट आ रहा है S1 में, नेगेटिव को हिट कर रहा है, आई राइट नेगेटिव। वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, सो दिस इज पावर सप्लाइड। S1 में सप्लाई है और S2 में पॉजिटिव है तो ये रिसीव है। नेक्स्ट केस देखते हैं। वही सिनेरियो है, करंट यूं आ रहा है और इस एलिमेंट में यूं आ रहा है। हम थोड़ा सा इसको कन्वीनियंट फिगर बना लेते हैं। वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक हो गया। करंट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इधर आई नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इधर आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन फ्लिप कर दी पॉजिटिव बनाने के लिए, जो डाटा गिवन था, ये वाला केस था। तो इसका मतलब है करंट यहाँ आएगा और करंट इस केस में फिर यहाँ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि ये टर्मिनल पॉजिटिव माइनस, करंट किसको हिट कर रहा है, S1 में पावर हिटिंग पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है, सो इट इज हिटिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल VI। S2 में देखूं तो करंट आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, राइट माइनस VI, V की वैल्यू जो भी आई की जो भी, दोनों केस में पॉजिटिव है। तो S1 जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और S2 सप्लाई कर रहा है। S2 सप्लाई देख लें और S1 एब्जॉर्ब या रिसीव। दूसरा केस हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। थर्ड रो में देखते हैं, वोल्टेज नेगेटिव है और करंट की डायरेक्शन यही है जो ये दी हुई है और यहाँ पे एरो से दिखाया हुआ है। फिर एक्चुअल करंट नीचे वाली वायर में फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन हमने देख ली है यूँ। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस केस में जो है वो वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये प्लस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस।
ये प्लस सारे एक ही पॉइंट पे हैं तो ये प्लस है, और ये वायर है तो दिस इज नेगेटिव। अब मैं देखता हूँ S2 में, S2 में करंट हिट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को, तो नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा, और V और I का प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है। पावर इन S1, करंट आगे हिट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, और V और I पॉजिटिव है। S2 इज सप्लाइंग एंड S1 इज कंज्यूमिंग। S2 इज सप्लाइंग एंड S1 इज कंज्यूमिंग और रिसीविंग। लास्ट केस देखते हैं। वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव है, करंट का मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव है। मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ। इसकी अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैं इसको दोनों तरीक़ों से करता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव। अब आप देख लें कि पावर इन S2 क्या है, करंट जो भी आ रहा हो आपने ये देखना है कि ये प्लस को हिट करे, प्लस माइनस है इसके क्रॉस, और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है ये माइनस है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हिट करे तो आई राइट पॉजिटिव, और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख दूंगा, जो करंट की वैल्यू है एज इट इज़ लिख दूंगा। S1 में देखूँ तो करंट S1 में इज हिटिंग अ नेगेटिव टर्मिनल, माइनस लिखूंगा। वोल्टेज की जो भी वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, और करंट का जो भी मैग्नीट्यूड है लिख दिया। सो PS2 becomes a positive power and PS2 is a negative power. So S2 is consuming power, S2 is देखने is receiving power, and S1 is supplying power, and that is true. और हम टर्मिनल्स उल्टे करके भी देख सकते हैं, और ये अब आई विल सजेस्ट यू कि आप ये टर्मिनल माइनस को अगर आपने ख़त्म करना है तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो पूरे सर्किट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और वोल्टेज की पोलैरिटी भी फ्लिप कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे, और ये मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा। तो ये आप ट्राई करके इसको देखें।